वो कहते थे मैंने बीए किया, वो समझता मुझे कोई अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, जबकि वो उसके लिए वैकेंसी क्यों नहीं है। उसकी बजाय अगर वो कोई हुनर सीखता है तो वो ज़्यादा बेहतर खुद को मार्केट में लेके। इसी तरह जब किसी बच्चे ने डिप्लोमा कर लिया तो वो समझता है मैं दूसरों से थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, वो फिर उस हिसाब से जॉब ढूंढता है। और जब हम सिर्फ प्लम्बर बनाएंगे, इलेक्ट्रीशियन बनाएंगे, तो वो कितनी देर जॉब के लिए कोई नतीजा क्या होगा कि वो सिर्फ बेचारा जो है ना वो कुछ सा पिस के रह जाएगा, उसका माइंड जो है ना वो नहीं जाएगा इस तरह से निकाल, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो मुख्तलिफ है। जो काम हम का जो हमारे ऑफिसर वहाँ पे बैठ के पॉलिसी बनाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी इसका फेज 1 में हमने लाहौर में ये किया है, जितनी लीडिंग इंडस्ट्री की डिफरेंट सेक्टर से 6 मेजर सेक्टर से हमने स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। एटलीस्ट 10 इंडस्ट्रीज एक सेक्टर से थी। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म था, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वाली थी, इलेक्ट्रिकल बिजनेस, टेक्सटाइल थी, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग है। तो वो जो टेक्सटाइल है ये वो इंडस्ट्री है जिन पे हमारे इसका सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट, तो वो डिस्कशन की इसमें कि स्किल गैप कहाँ पे आ रहा है, कि हमारा बच्चा जब आपके पास आता है तो आपको कहाँ का स्किल पे गैप है। जैसे आप लोग हमारे ज़्यादातर वीडियो में टेक्सटाइल में बच्चे जो भी मशीन पे काम करते हैं, इन कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिसपे जो घरेलू मशीन उस पर काम करते हैं। तो इस तरह का उनको फीडबैक हर इंडस्ट्री से हमने लिया है, और स्पेशली न्यू स्किल्स कौन सी वो चाहते हैं कि वो इंडक्ट की, तो वो उनको फिर फीडबैक को फॉर्मा दिया गया, फिर वो उन्होंने आगे जो है वो बातचीत की। अब हमारे पास 6 सेक्टर से मेरी 10 इंडस्ट्रीज का फीडबैक मौजूद है कि हमारे पास जो वोकेशनल स्ट्रीम से बच्चा आए वो कम से कम इस स्किल सेट को लेके आए। अब वो जब स्किल सेट का ना एनालिसिस चल रहा है, उसमें दो किस्म का एनालिसिस होगा सर। एक तो वो है कि कौन सी ऐसी स्किल है जो एग्जिस्टिंग स्किल को ही टॉप अप करके उसको मैनेज करके एक कंबाइंड सेक्शन बना दिया जाए, और कौन सी चीज़ें ऐसी जिसके लिए हमें एक अलग से स्किल या अलग क्वालिफिकेशन डेवलप करनी है। वो जैसे ही लिस्ट आएगी उसका जब फिर सेकंड फेज स्टार्ट होगा, हम उसके रिकमेंडेशन पे अपनी कॉम्पिटेंसीज बनाएंगे हर ट्रेड में कि ये काम है। जैसे प्लम्बर है, अब हम सीबीडी पे काम कर रहे हैं, पहले कन्वेंशनल पहले होता था कि 76%, 80%, 90%। द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बंदा 80% इलेक्ट्रिशियन है, मुझे सर्किट तो लगाना था, मुझे स्विच नहीं लगाना। तो अब ये है कि अब जो अप्रोच है उसमें जब तक एक बच्चा अपनी पहली कॉम्पिटेंसी को क्लियर नहीं करेगा वो नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी पे मूव नहीं होगा। जब तक वो नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी पे नहीं जाएगा वो नेक्स्ट लर्निंग यूनिट पे नहीं जाएगा। जब लर्निंग यूनिट इकट्ठे होंगे तो फिर एक मॉड्यूल बनेगा, फिर एक मॉड्यूल बनेगा और डिफरेंट मॉड्यूल मिलकर एक क्वालिफिकेशन बनेगा। तो वो आएगा उस पर फिर जब वर्किंग होगी दोबारा से हम वो जो परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री को फिर वापस भेजेंगे, वो इंडस्ट्रीज को जिनका फीडबैक आया था प्लस उसमें मजीद इंडस्ट्रीज को ऐड किया जाएगा। जैसे सुंदर वालों से हमारी बात चल रही है और भी काजल इंस्टीट्यूट है लाहौर में, वो अब ऑफिस बैठे हैं, उनके तकरीबन 150 स्टूडेंट्स का हमने सर्वे करवाया। तो ऐसा ऐसा हमारी कोशिश ये है कि जितने लीडिंग इंडस्ट्री प्रोन एरियाज हैं हमारे, जहाँ से हमें जहाँ की डिमांड भी ज़्यादा आती है, जैसे सियालकोट है जिसको गोल्डन टाइमिंग कहते हैं, सियालकोट गुजरात वगैरह यहाँ पे। इसके अलावा जैसे सरगोदा वाला जो है वहाँ पे सिट्रस की इंडस्ट्री, फूड मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे ओन कोर्सेज के रिलेटेड। इसी तरह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जो एरिया में केपी को टच करता है वहाँ के लिए सर टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट एंड फूड कुकिंग, ये 3 क्रेडिट जो है वहाँ पे है। लाहौर में जो है वो एनेबलर्स और डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं जो फ्रीलांसर बच्चों को उठा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लाहौर में आईटी सेक्शन लेके जा रहे हैं। इसी तरह से मुल्तान में सर लाइट इंजीनियरिंग का हो रहा है, उसमें टोटली सोलर पे एलईडी टेक्नोलॉजी उसकी पाइपलाइन वो कितना आगे चलेगा। लाइट इंजीनियरिंग में पहले 5 ट्रेड में हम लेवल 4 की क्वालिफिकेशन पे दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इसी में ही फोकस है इंशाल्लाह ताला। इसी के ये जो सेशन आगे गुजरात में भी रखा जाएगा, उसमें जो है गुजरात का और गुजरावाला का जो मेजर सेक्टर है उसको इन्वाइट करके हम दुनिया अब इसमें हमारा शुक्र है कि अलहमदुलिल्लाह क्या काम स्टार्ट हो गया, और इसमें हमारा सर आउटकम जो है मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि इंडस्ट्री की डिमांड और वोकेशनल कॉलेज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दी जाने वाली स्किल, इसमें जो स्किल है हमारा शुरू क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं लेवल 2 लेवल 3, उसमें मेरा और ज़्यादातर क्योंकि इसमें फाइनेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की रीजनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है,
सर आप इधर पीटीए में फैन एसोसिएशन के साथ मिलकर बैठे हैं, तो क्या आप फैन सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का ही काम कर रहे हैं, उसमें फैन के रिलेटेड भी आपने क्वालिफिकेशन बनी हुई है, उसके ऊपर भी कोई वर्किंग की है? क्योंकि जहाँ तक ये जिस तरह सर बात कर रहे हैं कि सिर्फ आप प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की हद तक है, लेकिन फैन इंडस्ट्री है पूरी गुजरात की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हो। हमारा जो फैन है ना, ये तकरीबन आप कह लें अगर सब एस्टिमेट लगाएं तो तकरीबन 80 की चीज़ें मिलकर फैन बनता है। 37 आइटम लगती है किसी भी एक प्रोडक्ट में फैन में, फिर उसके पीछे जो वाइंडर होता है उसकी आइटम को भी लगा लें तो 70-80 के करीब सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो लेबर आती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती। जब तक हम पढ़ी लिखी लेबर को स्किल लेबर में ला के मैन्युफैक्चर के अंदर नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक हम मकासद ही हासिल नहीं कर सकते। उस वक्त तक एक माइंडसेट तब्दील नहीं होगा। अगर माइंडसेट तब्दील नहीं होगा तो इंडस्ट्री के अंदर तरक्की नहीं आएगी। ये बड़ी क्लियर सी बात है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो सीखा होता है वो अपने तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे किसी भी फैक्ट्री के अंदर वो GFC हो, रॉयल हो, पाक हो, ये इंटरनेशनल फर्म है, इनका पूरी दुनिया में पंखा जाता है, लेकिन आपको किसी मशीन के ऊपर पढ़ा लिखा बंदा काम करता नजर नहीं आएगा। ये किस अदारों का और इंडस्ट्री का मुश्तरका तौर पर एक फेलियर है। जब तक हम इस गैप को कम नहीं करेंगे किसी तरीके से, हम अपनी जो स्किल लेबर है उससे पढ़ा लिखा बंदा लेके नहीं जाएंगे, उस वक्त तक ये काम आगे नहीं जा सकता। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले इंडस्ट्री को समझें। अगर हम ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के, ऑफिस के अंदर बैठ के एक पॉलिसी मुरतब कर दें कि ये फ़ैन के मतलब कि आप सिखाना यूँ करके, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये आप जो मर्जी कर ले नहीं होगा। उसके लिए पहले आपको इंडस्ट्री को पूरी तरीके से समझना होगा कि इंडस्ट्री के अंदर शोबा कौन कौन सा है। पंखा बनाना एक शोबा है, इसके पीछे 20-25 शोबे। होता क्या है कि हम उन 20-25 शोबों को छोड़ के तो एंड वाले शोबे पे मैं बुनियादी तौर पंखा को सिर्फ असम्बलिंग करना है ना। 80% लोग जो है वो पंखे को असम्बलिंग कर रहे हैं। असल जो इनके पीछे बैकबोन है इनकी, वो है स्पेयर पार्ट। जब तक आप स्पेयर पार्ट के अंदर लेके नहीं आएंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे, चीज़ें नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप चाइना का या इंडिया का मुकाबला कर सकें। इस वक्त अगर मुकाबला कर रहे हैं ना तो उसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि हम सारी चीज़ें जो रिसाइकलिंग करते हैं, हम सारा काम स्क्रैप पे कर रहे हैं। इस वजह से हम दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। अगर हम स्क्रैप छोड़ देंगे, यहाँ पर स्क्रैप की किल्लत पैदा हो जाए। अभी अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, कुछ किल्लत पैदा हो गई है। इस तरह के मामला जब भी आते हैं किल्लत पैदा होती है। उसका एक ही हल है कि हम पहले फैन के जो पिछले पार्ट्स हैं जिनसे असल में जाके चीज़ें सेटल होके आती है, उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उनकी लेबर ट्रेन करें, फिर जाके हम मकासद हासिल कर सकते हैं। ये जानना चाह रहा था कि आप स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट असेंबली की बात? मैन्युफैक्चरिंग की असम्बलिंग तो पंखा होता है ना हाँ जी, जी। मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट होता है, पंखा असम्बलिंग होता है। वो जो रिसाइकिल मटेरियल जी जी साहब। सर, आई वुड लाइक टू बी कनेक्टेड विद यू ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि हम ग्रीन स्किल्स पे बहुत काम कर रहे हैं और ग्रीन स्किल का बेसिक पर्पस यही है कि जो नेचुरल मटेरियल है, जैसे मेटल है, वो नेचुरली एटमॉस्फेयर में हाँ। तो उसको रीयूज और रिसाइकिल किया है। तो मैं इस पे सर आपके साथ डिटेल में भी एक मीटिंग आप आए ना किसी वक्त तशरीफ लाए, मुझे हुक्म करें, मैं आ जाऊंगा। नॉट इशू। सर वैसे पीवीडीसी ने ना इस ज्ञान को कम करने के लिए शुरू की थी। एक सर हमारा है CVT मॉडल ऑफ ट्रेनिंग, इसमें हम कोऑपरेटिव वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। ये टेक्सटाइल में और मिनहास पाइप दूसरा वाला में जैसे है, इनके साथ हमने काम किया। वो बच्चे जो है एनरोल बीटीए नहीं किए थे, बट उनकी ट्रेनिंग हुई ही इंडस्ट्री फ्लोर में। सदाकत टेक्सटाइल वाले और मसूद टेक्सटाइल MTM वाले फैसलाबाद में, उनके साथ किया हमने। और उसमें सबसे पहले हमने माइनॉरिटीज़ में कानून बचा ट्रेन किया। एंड एक तो ये है कि CVT ट्रेनिंग होनी चाहिए इसमें। तो ये होता है कि सर जो बच्चा एनरोल हुआ है वो जाता है डायरेक्टली इंडस्ट्री फ्लोर पे। वो हमारा जो टीचर है वो जाके वो थ्योरी का जो है वो लेक्चर देते हैं। जो उस फ्लोर के सुपरवाइजर होते हैं वो उनको प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं। ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। मैं इस पर भी मज़ीद लाइजनिंग और MOU करना चाहेंगे। इसके अलावा सर हमारे ना 2 एडमिशन स्ट्रीम्स अभी आई हैं। उसमें यूनिक इंजीनियरिंग वाले हैं गाजीपुर यूनिवर्सिटी स्टेट से। इसके अलावा सफाई टेक्सटाइल का फिनिशिंग यूनिट है मांगा में, वो हमारे साथ इस पे काम कर रहे हैं। इसमें सर इस तरह से है कि उनको जितनी लेबर चाहिए होती है वो उसको स्पॉन्सर करते हैं और वो सेल्फ फाइनेंस पे हमारे बच्चे जो है उस पे काम करते हैं।
प्लस एक ये है कि मुहैया खतरात जैसे है अब सदका खैरात तो हर साल में वो होता ही है, तो हमारा एक सिर्फ वाहिद मॉडल है जो ज़कात के पैसों से बच्चों को ना सिर्फ ट्रेनिंग देता है बल्कि वो जो आज हाथ ऐसे है ज़कात वाला हम उसको ज़कात देने वाला बनाते हैं। तो उसमें से स्पॉन्सर चाइल्ड के नाम से एक स्कीम स्टार्ट की गई है। उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, तो जहाँ तक हम अफोर्ड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 बच्चे, इसके लिए हमने डिफरेंट जो चर्चेज हैं उनको भी ग्रांट्स आती है एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने बच्चों की एनरोलमेंट करवाई है। इंडस्ट्री जो थी जिनको स्किल लेबर चाहिए थी उन्होंने अपने लेबर्स जो है उनकी एनरोलमेंट हमारे पास करवाई है, ठीक है, और उनकी वो फीस को पे करते हैं और हम उनको एज पर देयर नीड्स ट्रेनिंग करवा के उनको एज अ स्किल्ड वर्क फोर्स जो है दोबारा से इनकम कर देते हैं। तो उसके लिए कोई आपने MOU करते